सब ठीक है? क्या नाम है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ पता लगा गांव में कुछ लोग इस तरीके के आए थे कि प्रलोभन इत्यादि दे के, दबाव बना के, डरा के धर्म परिवर्तन, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत होगी तो हमारी तहसील की टीम है, इनको आप बताइएगा। कुछ लोग गांव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो जो इस तरह डरा धमका के ऐसे कर रहे हैं तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक। ये मंदिर पे रहता जो लोग जानबूझ के ऐसे किसी न किसी प्रलोभन, चाहे शादी का प्रलोभन, चाहे किसी वस्तु का प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराने के उसमें प्रलोभन देते हैं और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप निश्चिंत रहिए, किसी से कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये कमेटी सरकार ने निर्देश दिए डीएम साहब को, डीएम साहब के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं, हम अपनी लोकल टीम का वोट करेंगे, एकदम घबराओ। मैडम आई है, हम कार्रवाई भी करेंगे। आप बैठ के एकदम किसी से डर भय के बिना अपने बयान नोट करेंगे। आप व्यक्तियों द्वारा जो बाहर से आ रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तो ऐसी कोई शिकायत आपको तो नहीं, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? आपने छोटा धर्म परिवर्तन किया या हिंदू धर्म? अच्छा, तो आपको किसी ने प्रताड़ित तो नहीं, किसी धमकी इत्यादि? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विपिन। तो पिताजी का नाम? पिताजी का नाम शरण। तो आप पहले से ही कन्वर्ट हैं? हाँ, मतलब दादाजी से भी कहे। तो कोई प्रमाण पत्र वगैरह तो आपने नहीं बनाया? हमने एक्चुअल में हमें क्या है, या तो तहसीलदार जी वेरीफाई करते हैं, या हमारे जैसे पिताजी के से ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे आधार कार्ड या और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो चीज़ करते चले आ तो रहे हैं। आपके द्वारा शिकायत की गई, हाँ जी, तो उस पर जो कार्रवाई हो रही है आप संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। कौन कौन है घर में आपके? सर मेरे बेटा है, मेरे पति हैं, वो इधर आ जाओ। क्या नाम है उनका? नाम, उसका नाम रजत है। रजत। और आपके हस्बैंड का? रविंद्र कुमार। भाई हैं, जो भाई हैं श्वेता के, क्या नाम? क्या मामला था पूरा और आपका नाम क्या? रजत कुमार। क्या मामला है? मामला सर यह है कि बहन की खुशी के लिए शादी करवा ली थी। वो जबरदस्ती पीछे पड़ गए थे कि पहले ईसाई धर्म में आओ, उसके बाद हम शादी करवाएंगे। तो इसे ले गए अपने साथ में, वहाँ बिलासपुर ले गए, वहाँ पास्टर के थ्रू इसे धर्म परिवर्तन करवाया। पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, बत्तीसवां बोलते हैं सर, बत्तीसवां बोलते हैं उसे। उसका 32वां करवाया, फिर ईसाई धर्म में शादी करवाई। उसके बाद हमारे पीछे भी पड़े रहे कि आप लोग भी हमारे साथ में मतलब जुड़िए, अपने घर में दुआ प्रार्थना करवाइए। हम तो पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, तो हम तो नहीं बने। खैर अपनी बहन को मतलब उसकी खुशी के लिए हमने शादी करवा दी। और सर जो भी हम गरीबी हाल में हमने जो भी हमारे पास हुआ वो हमने दिया, उनको दहेज पूरा दिया। कर्जा मैंने अपने ऊपर कर्जा करके मैंने पूरा दहेज दिया। तो कोई प्रलोभन भी दिया गया था आप लोगों को? दहेज के चक्कर में भी वो परेशान कर रहे थे कि मतलब कुछ नहीं लेके आइए। तो आपके परिवार में आपके पति रविंद्र हैं, आप हैं, बेटा है, टॉर्चर करते हैं, चारों का परिवार है। ऐसे टॉर्चर करते हैं कि हमारी लड़की के लिए मतलब कारों वाले रिश्ते आ रहे थे, लड़के के लिए कारों वाले रिश्ते आ रहे थे, दहेज की मांग करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तन द्वारा है वो परिवार को किस तरह से अपने प्रलोभन में लेते हैं। रविंद्र कुमार है, उनसे भी जानेंगे कि आपको जब लगा कि इस तरह से बेटी का धर्मांतरण कराने के बाद उसको परेशान कर रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर था कि आप भी धर्म अपनाएं या कुछ? हाँ जी, हमसे भी कहते थे कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, उसमें ईसाई धर्म में, लेकिन हम नहीं गए, हम अपने धर्म में। तो आप लोगों ने किसी को कंप्लेन की? नहीं सकती। जो श्वेता ने जो कार्रवाई की तो उसको लेकर क्या देगी जानकारी? सर जो भी कार्रवाई करी है आपने बहुत सही करी है, हम भी उसका साथ दे रहे हैं। हमें सब न्याय चाहिए जी। लड़के के लिए न्याय चाहिए हमारे। तो वो सब देख सकते हैं कि यहाँ पर से भी बात करते हैं मामले में जैसा तुम्हारे संग घटित हुआ है। 12 अप्रैल 2025 में तो शादी से पहले मतलब लव मैरिज थी मेरी, 4 साल रिश्ता भी चला था हमारा। तो घर वालों ने बोला था कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, और मम्मी पापा ने और भाई ने भी यही बोला था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। लेकिन ससुराल वालों ने ये बोला था कि हम जब तक लड़की बपतिस्मा नहीं लेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, जब तक अपना वो धर्म हमारा चेंज नहीं करेगी, हमारे ईसाई धर्म में नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसके लिए मैंने बपतिस्मा भी लिया लड़के से शादी के लिए। फिर शादी के बाद से भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान करना चालू कर दिया।
तो मतलब मुझे 20-20 दिन घर में खाना नहीं बनाने देते थे वो, ना घर में खाने देता बनाते, मैं होटल से खरीद के लेकर जाती थी मेरे खाना। तो आपने जो शिकायत की थी तो प्रशासन अब आपके दरवाजे पर पहुंचा है। उस शिकायत को लेने के बाद आप लोगों को जैसे आपके परिवार पे भी दबाव था कि वो भी धर्म परिवर्तन करें? जब वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे चर्च, तो वहाँ पे भी मतलब लोग बाहर बोलते थे, जो पास्टर लोग थे वहाँ के, कि अपने मम्मी पापा को भी लेकर के आया करो साथ में, और जितनी जल्दी हो सके उन्हें भी मतलब बपतिस्मा वगैरह दिलवाओ, इससे घर में सुख शांति वगैरह आती है बपतिस्मा लेने से। जब वो लोग विश्वासी धर्म में आ जाएंगे उनका भी एक नया जीवन हो जाएगा। तो जब आपने उनके धर्म परिवर्तन आपने कर लिया था, फिर क्यों टॉर्चर करते थे वो आपको? सर घर में मुझे मतलब परेशान करते थे बिना वजह, कभी मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काना, जिठानी भी और सास भी बिना वजह किसी न किसी बात को लेकर के हम दोनों में लड़ाई झगड़े करवाने की। फिर उसके बाद में मतलब मेरी जेठानी कहने लगी मेरे हस्बैंड से कि इसको छोड़ दो रोहित, तुम अच्छे खासे कुंवारे हो, तुम्हारी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। तो जैसे कि आपका परिवार है, उनको भी दबाव में लेने की कोशिश हो रही थी कि भाई वो भी आपकी तरह धर्म परिवर्तन परिवार करें? वालों से इस तरीके की कोई बातें नहीं कहते थे, मुझसे ही बोलते थे घर में। आपके पापा बोल रहे थे अभी? नहीं सर, हमें इनसे बोलते थे ना वो? अच्छा, इनसे बोलते थे, इनका दबाव डालते थे ना घर वाले आते थे वहाँ पर, तो कभी मेरी सास पड़ोस में जाके बैठ जाती थी, कभी मेरे हस्बैंड पड़ोस में जाके बैठते थे, इनके सामने ही नहीं आते थे। मतलब आप पे दबाव डालते थे कि परिवार को भी इसी में करवाएं। तो दोस्तों कुछ ऐसी शिकायतें थी कि आपके गांव में कुछ लोग मेरा लड़का बहुत बीमार था, हम पंजाब में गए, पंजाब हम पंजाब नहीं गए थे। पटवारी जी कहाँ है? कानून साहब नोट करो नाम। कानून 5 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं। आप लोग रुके, आप लोग जो भी मैं इनके बयान नोट कर रहे हैं ना, हाँ वीडियो बना दो। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ हाँ, तभी होगा, तभी वीडियो बनेगा, क्या नाम है? तभी नाम पता चलेगा आपको। क्या नाम है? मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा। आप वहाँ बुलाए ना, मैं वहीं आके सब नहीं, आपको नहीं बुलाया। मुझे पता है, आप यहाँ कैसे चाहिए ना। हाँ हाँ, हाँ, तो मुझे पता है, आप ही ने बुलाया। कोई बात नहीं, सुनिए, इनका नाम पता वैसे नोट कर लिया आपने, इसको तो बता ही दिया। यहाँ बड़े आपने साहब आए, क्या हुआ? आप सही धर्म स्वीकार कर चुके हाँ। नहीं थे। हम अपने बेटे को लेके, हमारा बेटा मरता रहता सर, क्या हमें दूसरे बेटे थोड़ी देते? नहीं, जो बात इसीलिए हम गए हैं सर, आराम से बात करिए आप। इसीलिए हम गए हैं। क्या परेशानी है? परेशानी दूसरी है, वो बता रहे हैं अभी साहब। आपने स्वीकार कर लिया है ना? हाँ, हम जाति प्रमाण पत्र हम नाम तभी बताएंगे जब आपने बुलाया था वहाँ से। अच्छा, एक मिनट, आपने स्वीकार कर लिया है ईसाई धर्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया वो नहीं बनाना था ना? फिर तो वो तो पहले ही बना था ना, उसे कैंसिल कराना था कोई ना बात फिर। नहीं। उसी को कैंसिल करेंगे। आप वहाँ बुलाए हैं ना, हम वही आपके बात अरे, हम आपसे यही बात करने आ गए। और कोई परिवार है? आपने बुलाया नाम बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रमाण पत्र से कैंसिल। तो आप वहाँ किस लिए फिर बुलाए सर जी? नहीं सर जी, आप फिर क्यों यहाँ तक आए? जब हमें वहाँ बुलाए थे आप यहाँ क्यों आए थे? हम सिर्फ ये पता करने आए हैं, जैसे वो सामने वाली बच्ची कह रही है कि हमें प्रलोभन देके प्रताड़ित किया है, तो हम आपसे सिर्फ आपका कुशल क्षेम पूछने आए हैं कि आपको तो किसी ने परेशान नहीं किया, आपने कह दिया नहीं किया तो बात खत्म होगी। किस बच्चे चलिए, को वो जबरदस्ती सामने कराया? सामने उस बच्चे को जबरदस्ती कराया? हाँ हाँ, कौन कह रहा है? वो कह रही है, खुद कह रही है, और वो खुद कह रही है तो तुम क्या कहोगे अब? आप नहीं कह रहे हो, आप इनका नाम वाम तो वैसे ही पता होगा ना, कोई बात नहीं, उनसे ना पूछो तो पता लगे। अरे वैसे पता कर लेना, छोड़ो आओ, वहीं पे जहाँ आप लोग बुलाओगे। सुनो, इनको बुला लेने, इनका वो भी कर लो और बाकी बताएंगे क्या दिक्कत है? फिर कोई बात नहीं, बिना घबराए बताओ, आज आपकी मदद के लिए हम लोग आए। एकदम परेशान मत, ये हमारी एसडीएम साहब हैं, आपकी माता जी हैं, आपके भाई हैं, आपके भाई एकदम रो गए। तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है, आज हम बयान नोट करने आए हैं। तुम अपनी बात को जो है स्पष्टता से बताओ, बिना किसी से डरे, ना किसी से घबराने की जरूरत। ठीक है, बताओ। देखो, जिनने जो शिकायत करी उसी पर आप सर आए यहाँ पर, तो हमारे हिम्मत करने से और लोगों को भी न्याय मिलेगा। ये जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है,
कि औरों के साथ न घटित हो और जिसने घटित किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसी के क्रम में कमेटी गठित की गई, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताओ कि आपके साथ जो मैं पूछ देता हूँ ऐसे पूछ देता हूँ। आपने लिखा है कि पहले आप हिंदू धर्म में थे, ये आपके ऊपर ईसाई धर्म को अपनाकर शादी का दबाव बनाया गया, क्या ये बात ठीक है? आप अपनी माता जी, आप लोग किस तरीके से इनकी शादी करने से तैयार थे? आगे आ जाओ, आगे आओ। आप लोग क्या हम लोग तो हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहते थे। आप हिंदू हैं? अभी भी वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि, ठीक, हिंदू समाज में ही है वाल्मीकि। तो इन्होंने क्या दबाव बनाया कि जो है आप शादी तभी करेंगे जब ये ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे, ऐसा हुआ? क्या कहा उन्होंने? सास ने बोला था कि जब तक बपतिस्मा नहीं लोगी, जब तक ईसाई धर्म में नहीं अपनाओगी तब तक शादी नहीं। ये क्या था, ये क्या परंपरा थी, क्या करते थे इसमें? नदी में, और नदी में मतलब मेरी डुबकी लगवाई थी और उसमें बोला था कि मतलब तुम्हारा नया जीवन हो, मतलब तुम्हें नया जीवन मिल गया है और अब तुम विश्वासी बन चुकी हो। तो इसका मतलब शादी का जो इन्होंने प्रलोभन दिया इसी आधार पे कि पहले आप ईसाई बनोगी तब करेंगे, और उसके बाद आपको लगातार क्योंकि आपके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं, आपने बताया लिखा है कि क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि जो है हम ईसाई धर्म स्वीकार कर लें, तो आप लोगों ने नहीं स्वीकार किया। नहीं, तो शादी इन्होंने सब ईसाई धर्म रिवाज से करवाई हम लोगों ने। तो इसी वजह से ये सब चीजें चल रही उन लोगों ने हम लोगों से भी बोला था कि तुम लोग मतलब इस धर्म में आ जाओ और चलो हमारे साथ। हाँ। तो फिर हम लोग माने नहीं, उसके पास्टर भी हम लोगों से ये कहने लगे कि तुम भी बपतिस्मा ले लो जैसे तुम्हारी लड़की ने ले लिया है। हमें भी जबरदस्ती मतलब ले जाना चाह रहे थे, जबरदस्ती ले जाना चाह रहे थे, तो आप लोगों ने नहीं? हम लोगों ने शादी के 1 साल बाद ही मतलब 1 महीने बाद ही मेरे साथ मारपीट चालू कर दी थी जेठानी और सास और हस्बैंड ने, मेरे साथ में ननद भी थी मेरी। उनका ये प्रयास था कि पूरा परिवार आप भी ईसाई बन जाओ। आप लोग नहीं गए, आप लोग ने मना किया, उसी से हम लोगों की शादी फिर उसी तरीके से करवाई गई जैसे वो लोग करवा रहे थे। तो आपने बयान में ये लिखा है, आपका कहना है कि इसी से ये सारी चीजें प्रारंभ हुई और इनके दबाव न आने के कारण। ठीक है मैडम, आप पूछ लीजिए। अब इसको हम लिख लेते हैं, आप एकदम घबराइए मत। जो लोग भी इस तरीके से, हाँ पादरी का क्या रहा? देखिए, इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई है। क्षेत्रांतर्गत लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि प्रलोभन या दबाव पूर्वक कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और एक गिरोह इस दिशा में काम कर रहा है। एक महिला के द्वारा हमारे उप जिलाधिकारी को, जो कमेटी के सदस्य हैं, शिकायत की गई थी कि धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया है और विवाह के प्रलोभन के आधार पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित महिला के माता पिता एवं परिवार वालों को भी जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा न करने पर उसकी प्रताड़ना की जा रही थी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें उप जिलाधिकारी के द्वारा जांच की गई। प्रथम दृष्टया महिला के बयान सत्य प्रतीत हो रहे थे, तो ऐसी दशा में आज मेरे द्वारा भी उसके बयानों की तस्दीक की गई है और विभिन्न जो एविडेंस है, जो जांच है, वो आगे गतिमान की जा रही है। निश्चित तौर से उप जिलाधिकारी को इस संदर्भ में शिकायत की गई है और इसमें जांच भी की जा रही है। सक्षम फोरम पे भी उसकी जांच करने के उपरांत उसको अग्रसारित किया जाएगा मामला। इसके साथ ही जो गिरोह इस दिशा में कार्यरत है, जो लोग दबाव या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने की दशा में या प्रलोभन इत्यादि देकर इस तरीके की गतिविधि में अंजाम दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन की आड़ में अवैधानिक गतिविधि कर रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का इस दिशा में पालन कराया जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।